सर चाय। ओ राजा, और तुम्हारी? मेरी है ना अंदर। अच्छा। Hi. What a nasty weather. Kitch, 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 kitch. राजा, ए राजा, ए जी दीदी। कुछ ठंडा लेकर आओ ना। तो स्क्रिप्ट पूरी हो गई? क्या राइटर पकड़ा है तुमने जनक, 2-2, 3-3 पेज लिख लिख के देता है। वैसे तुम्हारे बाकी सब एक्टर्स कहाँ हैं? आने वाले हैं क्या? जनक, एक बात कहूं, बुरा मत मानना, तुमने ना अपने एक्टर्स को बहुत बिगाड़ के रखा है। बड़ा लाड से रखते हो उन्हें। कहाँ थी आप हफ्ता भर? ना कोई फोन मैसेज? I was out of town. अच्छा। अरे, don't you make me feel guilty about it, okay? पिछले संडे तक तो स्क्रिप्ट भी पूरी नहीं थी। अरे वो हो चुकी थी 2 दिनों में, और फिर पागलों जैसे शहर भर घूमते रहे थे तुम्हें। मोहिनी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह सारा सेटअप नया है, पर तुमने रिक्वेस्ट की इसलिए मैंने तुम्हें रोल दिया। ये मुझे पता है, ये लड़के जो यहां काम कर रहे हैं वो साले प्रोफेशनल नहीं है, बट स्पॉन्टेनिटी है उनमें, सिंसियरिटी है। तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये हताश हो जाते हैं वे लोग इस बात से। अरे, इतना कुछ सुना डालने की जरूरत नहीं है। अब अचानक से ही तय हो गया प्रोग्राम, तो मैं क्या करती? नंदिता, यू नो, मेरी फ्रेंड, अब अचानक से उसकी एक फ्रेंड स्टेट से आ गई और हमें उसके साथ उसके बीच वाले घर पे जाने का प्लान बना लिया। अब मनोज को भी जैसे तैसे छुट्टी मिल गई। यू नो, नंदिता के अलीबाग वाला घर जो बीच पे है। तो मैं क्या करती? पता है, मैंने तो उससे बहुत कहा, पर वो मानी ही नहीं। कहने लगी, तुम नहीं जाओगी तो ये ट्रिप कैंसल। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करती? और मैंने तो तुम्हें कितनी बारी ट्राई किया, पता है, बाहर निकलने तक तुम्हें फोन ट्राई किया। अब तुम्हारे घर आके बता नहीं पाई, सॉरी। दीदी, अरे, ये क्या ले आए तुम? आप ही ने कहा था ना कि कुछ ठंडा, तो इसीलिए तुम ये उठा लाए? अरे, तुम सब क्यों मुझे तकलीफें देते हो? पता नहीं, इसको पीने से मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो जाएगा। कुछ और नहीं मिला तुम्हें? है, पर वो ठंडा नहीं है, ये बिल्कुल चिल्ड था। तो जनक, कुछ बोलो ना तुम। राजा, जाओ और कुछ ले आओ। क्या लाऊं? अच्छा, एक काम करो, देखो इसमें क्या हिल रहा है। हाँ, गंदा है। एक काम करो, तुम जाके 2 बियर ले आओ, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। जाओ ना। राजा, जाओ तुम। तुम्हारे ये लोग भी ना। क्यों इस बेचारे की फिरकी ले रही थी तुम? फिरकी? और मैं सच में कह रही हूं, आजकल गला बहुत खराब हो रहा है। थोड़ा सा ठंडा पिया नहीं कि हो जाता है इन्फेक्शन, और फिर डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहते हैं नथिंग टू वरी, लेकिन सब कुछ खराब तो हो ही जाता है ना। कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? मस्त।
तुम गए हो कभी अलीबाग? हाँ, बस 1-2 बार, पर काम से। कितनी खूबसूरत जगह है ना। और पता है, नंदिता का घर तो बिल्कुल समंदर के पास है। हम तीनों तो सारा दिन बस बीच पे रहते थे। मनोज तो झुंझला जाता था, बट इट वाज सो रिफ्रेशिंग। अरे थिएटर्स की डेट्स ले रखी हैं। जनक, तुम भी ना। अच्छा, अब क्या प्लान है? अब प्लान क्या है? तुम जैसा कहो, हमारी पीसेस की रिहर्सल कर लें। मुझे कहीं जाना होगा, मुझे एक अपॉइंटमेंट है। मैं 1-8 घंटे में वापस आ जाता हूँ। अरे जानबूझ के ऐसा कर रहे हो ना, मुझे सबक सिखाने के लिए? बाकी के एक्टर्स लोग आ जाएंगे, तुम उनके साथ रिहर्सल शुरू करो। ओह, पर तुम्हारे बिना सुनो। क्या है? कोई आया नहीं, यहाँ बैठ के अकेले करते रहो। क्या है? कोई सुनता ही नहीं। बहरे हो गए हैं क्या सब? कोई सुनता ही नहीं आजकल। दीदी, ये क्या है? कोल्ड ड्रिंक। इसे पकड़ो जरा, ध्यान से। फोन दो। जाओ तुम। ओके। हेलो, मंजरी? मंजरी बोल रही हो ना? अरे, तुम्हारी आवाज क्यों अजीब से सुनाई दे रही है? बिजी हो? अच्छा, नहीं, कुछ खास काम नहीं, ऐसे ही फोन किया था बातचीत करने के लिए। कल से 20 बार तुम्हें फोन लगाए, कहाँ थे तुम लोग? कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। ओह, नहीं, बस ऐसे ही सोचा, इतने दिनों से मिले नहीं हैं। तुम लोग कभी आओ ना। हेलो मंजरी, सुन रही हो ना? नहीं, मैं कह रही थी तुम लोग कभी आओ ना घर पे खाना खाने, कल आ जाओ। ओह, बिजी हो? अच्छा, पर सुनो, फोन जरूर करना, मैं राह देखूंगी। हाँ, और सुनो, तुमसे मंजरी कुछ कहना चाह रही थी। हेलो हेलो हेलो, कुछ कहना। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर बोल के गए कि दीदी की मदद करना। मदद? मेरी? डायलॉग्स पढ़ने को बोले। तुम पढ़ोगे डायलॉग मेरे लिए? मैं बहुत बार पढ़ता हूँ ना। घर से भाग के आए थे लगता है हीरो बनने। हाँ, शक्ल सूरत तो अच्छी है। अच्छा, पकड़ो इसे जरा। कितने प्ले देखे हैं? सर के सारे। और मेरे? आपके फोटो देखे हैं, पेपर में, मैगजीन में। अच्छा राजा, एक बात बताओ,
तुम्हारे ये सर घर पे भी ऐसे रहते हैं, बिल्कुल सड़ियल की तरह? सर बोलते नहीं ज्यादा। हाँ भाई, बड़ा आदमी है, अंग्रेजी पेपरों में उसके आर्टिकल छपते हैं, उसके नाटकों की चर्चा होती है। अच्छा, खैर यहां से शुरू करते हैं। हाँ यहां से पढ़ो, ठीक है? कहाँ से शुरू करें? लगते हो 100% जनक के असिस्टेंट। देखो यहां से पढ़ो, ये वाली लाइन, ये जो 3 कुर्सियां लगी हैं, बेंच पे बैठी है। पार्क में रखा बेंच। बेंच बना देते हैं दीदी। ठहरो, मैं जरा कैरेक्टर में आ जाऊं। पार्क में रखा। ठहरो, जल्दबाजी है बस। सीधी सादी गृहिणी है ना? बीच में है। पार्क में रखा बेंच। यहाँ बैठो, बेंच बन गया। यहाँ बैठो। एक स्त्री अधेड़ उम्र की सीधी सादी गृहिणी बेंच पर बैठी है, अनमनी सी। क्षण भर के पश्चात एक वृद्ध आता है, उसे बैठी देख ठिठकता है। स्त्री उसे देखते ही उठ खड़ी होती है। अरे ठीक से बैठो ना। मेरा पूरा नहीं हुआ। अरे थोड़ा और परे हो जाओ, गिरने में आसानी होगी। अरे बेवकूफ, वो स्क्रिप्ट में नहीं है। पास खिसको ना, थोड़े गिर जाओगे। हे भगवान, कहाँ से आते हैं ये लोग। हाँ पढ़ो अब मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? पढ़ो अगली लाइन। इस पार्क में शोरगुल बहुत बढ़ गया है इन दिनों। शाम के समय 2 घड़ी एकांत में बैठने के लिए भी संभव नहीं। लीजिए, प्रसाद है काशी विश्वेश्वर का। हमारे एक स्नेही वहाँ आए हैं अभी कुछ दिनों पहले ही। आपको इससे पहले यहाँ कभी देखा ऐसा याद नहीं? यहाँ नहीं रहते हम लोग। हम लोग? हमारे वो अच्छा। सुबह से देख रहे हैं, वो बच्चे उस लड़की को बार बार सता रहे हैं। कहाँ? वो झाड़ी के पीछे, देखिए ना। पहले उसकी डबल रोटी उसके हाथ से छीन लिए, फिर जब वो नलके पे पानी पीने गई तो उसे धकेल दिए। अभी तक रो रही है बेचारी। अब भिखारी बच्चे ठहरे, उनका तो ये सब चलता ही रहता है। लेकिन देखा नहीं जाता ये सब। किस गांव से हैं आप? नगर। और यहाँ कितने दिन? बहुत दिन हो गए, आज तो लौटना है। सच पूछिए तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ऐसे एकांत में बैठने को मिलता नहीं ना, इसलिए। आपके घर में कौन कौन है? हमारे वो और यहाँ कैसे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर? हमारे वो है ना, जबरदस्ती हमको ले आए। अब आप ही बताइए, हम आपको बीमार लगते हैं क्या? कैसे असहाय से वो रो रही है बच्ची। ये माँ बाप भी कैसे। कहाँ? वो उधर देखिए ना, झूले के पास। उसे बैठने नहीं दे रहे हैं। आप ही तनिक कुछ कहिए ना। आपने डॉक्टर का जिक्र किया,
आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ तो वैसे कोई नहीं जी, और हो भी तो शिकायत किससे करें? आखिर में वो तो मालिक हैं, जैसे उनकी मर्जी वैसे ही ना रखेंगे हमको। हमें तो बस एक दिन से दूजा दिन जोड़ते हुए जीना है। आखिर में सुख क्या और दुख क्या, सब तो मानने पर ही है ना। 15 बरस हो गए, ना नजर को नजर, ना शब्द को शब्द। बहुत दिक्कत हुई शुरुआत में, लगता रहा शायद अपनी ही कोई गलती रही होगी। बचपन में सब बातूनी कहकर चिल्लाते थे हम पर। और यहाँ किसी से 2 बातें भी कह सकें, उसके लिए भी तरस जाते हैं हम। समय बेसमय सब याद आता रहा और आंखें झरने लगी। एक बार ना ये हमको रोते हुए देख लिए, अब उनको क्या बताएं। मायके की याद आती है, ये कह दिए तो कहे जाओ, वापस इधर ना लौटना। उस दिन से आंखें जो सूखी हैं, वो आज तक कितने बरस बीत गए हैं, क्या कुछ गुजर गया। राजा, मैंने जो कुछ तुमसे कहा थोड़ी देर पहले, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं। सच कह रहे हो ना? हाँ दीदी, सर ने सबको बता रखा है कि कोई भी आपकी बात का बुरा नहीं माने। अच्छा, और क्या क्या कह रखा है तुम्हारे सर ने? जनक, दीदी इस नाटक में आप ही को लेंगे, इस बात पे कितना बड़ा झगड़ा हुआ अमर साहब के साथ। अच्छा। अमर साहब तो मना कर रहे थे। हाँ? कह रहे थे कि आपका कोई भरोसा नहीं। ऐसा कहा अमर ने? ठीक है, अभी देखती हूँ। जरा मेरा मोबाइल दे तो। मोबाइल दे मेरा। पर दीदी, मोबाइल दे जरा, मैं ही उठाती हूँ। दे जरा फोन लगाऊं। बहुत अपने आप को, ठहर जा, उसका भी सबक सिखाती हूँ। इधर ला। हेलो हेलो, हाँ अमर को फोन दो। अमर, अपने आप को बहुत बड़ा प्रोड्यूसर समझते हो तुम? जनक के कान भर रहे थे मेरे खिलाफ। अरे गले तक कर्ज में डूबे थे जब मैंने तुम्हारी मदद की। 5 हिट नाटक दिए तुम्हें। अब तो तुम भूलोगे ही ना। कितने कृतज्ञ हो तुम, क्या मैं जानती नहीं? अरे तुम ही संभालो खुद को। मेरे खिलाफ जो जो साजिशें चल रही हैं ना तुम्हारे दिमाग में, और तुम जैसे लोगों के कान भरते हो मेरे खिलाफ, सब जानती हूं मैं। अरे अपने आप को तुम ही संभालो, मैंने अपने आप को बहुत संभाल रखा है। ओहो हो, ठीक है। हाँ, खुद को तुम संभालो। इडियट, अपने आप को समझता क्या है? हाँ? अब तुम वहां क्यों खड़े हो? चलो यहां बैठो। दिखाओ कहां से शुरू करना है। ये वाला पेज था। बेवकूफ कहीं का। ये जो है ना, इधर से। ये वाला। हाँ। लाओ इधर, दिखाओ दिखाओ। ये वाला। हाँ, यहाँ इस लाइन से पढ़ो। आपके हाथ को क्या हो गया? हाथ को? हाँ, इसमें तो ऐसा ही लिखा है। तुम ना सिर्फ पढ़ो, ज्यादा एक्टिंग झाड़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ो ठीक से। आपके हाथ को क्या हो गया है? कोई जलने की निशानी लगती है? सो तो चलता ही रहता है। घर गृहस्थी बोले तो औरतों के भाग में तो जलना भुनना तो लिखा ही रहता है।
घर में हम दो ही हैं, उसमें से ये भी चुप्पी साधे हुए। इतना सारा बोलना जमा हो जाता है मन में, बात करें तो किससे? फिर हमें ही सूझी, हमारे मायके से ना कुछ चीज़ें आई थीं। सोचे हाड़ मास के आदमी से तो बात कर नहीं सकते, चलो इन्हीं से बतिया ले। लेकिन वो ना हमको देख लिए एक दिन, कुछ बोले नहीं। चूल्हे पर से कलछी थी, उसे उठाई और देखिए ना, देखिए वो लड़की फिर से रो रही है। वो लड़के उसे बार बार परेशान कर रहे हैं। उन बच्चों से उलझना बेकार है। एक घड़ी झगड़ते हैं, दूसरी में फिर एक हो जाते हैं। आपके कोई बाल बच्चा है ना? उनकी पहली पत्नी से एक लड़का, वो को माँ चाहिए थी ना, इसी करके हमसे ब्याह किए। एक 12 बरस के बच्चे का, बिन माँ के बच्चे का हम दुस्वास चाहेंगे क्या? ऐसा लगता है आपको? नहीं। लेकिन वो के मन से वो बात ना गई, दूर रखे वो हमको उससे। सोने जैसा बच्चा बौखला गया, और तिस पर से ये बीमारी आने से 8-8 दिन हमारा मिलना ही नहीं होता था। कभी कभार उसकी आवाज सुनाई देती थी, बस लगता था कमरे का दरवाजा खोल के तनिक विलगाकर उसे देख ही लें। लेकिन बाहर से बंद किया हुआ दरवाजा कोई अंदर से कैसे खोले? बस आकुल होकर छटपटाते रहते थे। लगता था दरवाजे पर सर मार मार के जान ही दे दे अपनी। फिर जाकर कोई डॉक्टर बुला लाता था और वो धर पकड़ कर मुझे इंजेक्शन दे देता था, और वो नन्हा सा बच्चा अपनी डरी हुई आंखों से सब देखता रहता था। ये सब कब से? क्या? ये तकलीफ आपको? वही तो ढूंढते रहते हैं हम, पर सही में कुछ समझ नहीं पाते। हाँ, कभी कभी जरा सा कुछ बूझता है। छोटे थे ना, तो हमारे घर के पिछवाड़े में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ हुआ करता था। तनिक कुछ मर्जी के खिलाफ हुआ नहीं कि हम वहीं बैठ जाते थे नाराज होकर। एक दिन ऐसे ही हम वहां बैठे हुए थे, ऐसे ही शाम की बेला रही होगी। वहां एक आदमी आया, बिल्कुल आपके जैसा। बोला, बिटिया अकेले क्यों बैठी हो? हम बोली, हम नाराज हैं सबसे। तो फीकी सी हंसी देखकर बोला, यूं जरा जरा सी बातों पर गुस्सा पकड़ कर नहीं रखते बिटिया। जाओ अपने लोगों में लौट जाओ, देर मत करो। और हमारा चेहरा अपने हाथों से सहलाकर चला गया। पर हम भी अपनी अकड़ में थे, नहीं गए। अब लगता है कि ये जो हम सामने बैठे हैं, वो क्या असली में हम ही हैं, या हम अभी तक वहीं बैठे हुए हैं? और बीच में कितने सारे साल गुजर गए, और समझाने बुझाने लोग आएंगे, वो भी ना रहे।
ए बुद्धू, बुद्धू तू क्यों रो रहा है? नहीं नहीं, मैं कहाँ। अरे बाबा, ये सब नाटक है, मैं एक्टिंग कर रही हूँ। दीदी, मैं चाय लाऊं आपके लिए? लाऊं ना? हाँ ठीक है, ले आओ। और सुन, वो मैले कुचैले मग्स में मत लेके आना, साफ मगों में लाना। ठीक है दीदी। हेलो हेलो, हाँ मैं मोहिनी बोल रही हूँ। तुझे तो मेरी याद आने से रही। अरे आखिर जब शमशान जाने की बारी आएगी ना, तब तो आ जाएगी ना। कितनी बारी तुझे फ़ोन लगाए, एक बारी भी फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं दिया। हाँ हाँ, सुन चुकी हूँ तेरा प्रॉमिस, हर बार वही पुराना घिसा पिटा प्रॉमिस। मैं सेंटी हो रही हूं? ए सुनना, कुछ कहना था तुझसे। अरे हफ्ते भर में एक आध बार फोन कर सकूं, एक आध बार हम मिल सकें, क्या इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती तुम लोगों से? सच बात करनी थी तुझसे, ऊब गई हूं इन सब से। बस इतने बड़े घर में भूतनी की तरह घूमती फिरती रहती हूं। रात को प्यास लगे तो बेड पर से उठकर पानी पीने की भी हिम्मत नहीं होती है। जैसे तैसे कभी उठ भी जाती हूँ तो लगता है जैसे पीछे कोई चल रहा है। हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा है, पर उससे भी क्या, टाइम बीइंग के लिए थोड़ा सा फर्क पड़ता है, फिर वही का वही। पिछले 10 दिनों से। हे सुनना, I need your help. I really need to get out of this vicious circle. I can't take this anymore. अरे सुन, मैं कुछ दिनों के लिए तेरे पास आ जाऊं? हाँ नहीं, हाँ ठीक है। नहीं नहीं नहीं, माइंड क्या करना, नहीं मैं समझ सकती हूँ। अरे नहीं ठीक है। हाँ नहीं नहीं, हेलो हेलो, फोन काट दिया। दीदी, आपको अच्छा नहीं लग रहा? चाय ले लीजिए, अच्छा फील करेंगी। नहीं ठीक है। कितने पन्ने रहे अब? तीन ही पन्ने बाकी हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कल कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुरू करते हैं, चाय पी लूँ। अच्छी है चाय। एक मिनट।
शुरू करें दीदी? शुरू कर, बस उस वाली लाइन से, वहां से। अंधेरा होने वाला है, आपके पति नहीं आए अब तक? वो बड़ा होटल दिख रहा है ना, हमारे ब्याह के बाद हम वहाँ खाना खाने आए थे। और क्या क्या देखा यहाँ? एक ही तो दिन रहा रहे, क्या कुछ देख पाते। 3 महीने से तो हम अस्पताल में ही थे। वहाँ के खिड़कियों में इतने बड़े बड़े सींचे होते हैं और इतने बड़े बड़े ताले। आज ही आए तो छूट भी पाए हम उस जेल से। कोई आ रहा है, शायद आपके पति हों। शाम को चहल पहल थी तो तकलीफ हो रही थी, अब शांत है तो डरावना लग रहा है। आपको देर हो रही होगी तो आप निकलिए। लेकिन आपके पति? उन्होंने हमें अस्पताल से छुट्टी दिला दी, क्या यही बहुत नहीं? अब कितनी तकलीफ दे उन्हें। मतलब? बस स्टॉप पे हम खड़े थे, बस आई और एकदम से भीड़ हो गई, और उस भीड़ में अरे तो फिर वो वही ढूंढ रहे होंगे ना आपको? नहीं, वो बस में बैठ गए। हमने देखा उन्हें भीड़ में से, हम चिल्लाए, सुनिए। अरे उन्हें बस की और लोगों की भीड़ भी सुनाई नहीं दिया होगा। पल भर के लिए उनकी नजरें हमारी नजरों से मिली और अगले ही पल उन्होंने नजरें हटा दी और बस निकल गई। इसका मतलब उन्होंने आपको? जाने भी दीजिए, जो हुआ ठीक ही हुआ। बहुत देर हो गई लगता है, अब मुझे चलना चाहिए। जा रहे हैं? ठीक है। आगे क्या सोचा है आपने? अब तो सब समेटने का बखत आ गया, अब क्यों कुछ सोचना। आखिर में ही सही आपसे मिले, आपसे 2 बातें बोल पाए, अच्छा लगा। अच्छा, इतना कुछ तो आप सुन लिए, अब खाली 2 बातें पूछनी हैं। उस दिन वो आदमी जो हमें शाम को पेड़ के नीचे मिला, उसको छोड़कर हम कभी किसी से ना रूठे, कभी किसी से गुस्साए नहीं, मन में कभी कुछ ना रखे। तब हमारे भाग में ये सब क्यों आया? अच्छा, छोड़िए, ये सब छोड़िए। हमारा एक काम करेंगे आप? सुनिए 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 ना, आप भी जा रहे हैं। दीदी, दीदी। हाँ दीदी, आप ठीक तो है ना? आई एम फाइन राजा। राजा, एक बात कहूँ, नाराज ना होना, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, सिर्फ 10 मिनट के लिए। कोई बात नहीं दीदी, फिर शुरू अगर करते कुछ हैं। चाहिए होगा तो मुझे आवाज दे दीजिएगा, मैं यही बाहर ही हूँ। ठीक है। मैं कब ले जाता हूँ।
हेलो, हाँ मैं बोल रही हूं। क्या समझ बैठे तुम? मुझे 6-7 साल की बच्ची जैसे फुसलाकर, चकमा देकर तुम भाग सकते हो? मैं बेवकूफों की तरह तुम्हारी राह देखती रही उस दिन। दोपहर हो गई तो दौड़ धूप करके तुम्हारे घर पहुंची। घर पे पड़ा ताला देखकर सारा खेल समझ आया मुझे। How could you do this to me, Nandita? How? कुछ नहीं सुनना है मुझे। What is there to explain? Nothing. अरे मैंने सगों से ज्यादा प्यार किया तुम्हें। अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी ख्वाहिशें, अपनी सारी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर करी, और तुमने इतना क्रूअल खेल खेला मेरे साथ। पता है, पिछले 10 दिन से मैंने अपने आप को घर में बंद कर रखा है। बिस्तर पे से भी उठने की हिम्मत नहीं है। नो, मत आओ, कोई आने की जरूरत नहीं है। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पर इतना याद रखना नंदिता कि तुम्हें जिंदगी भर अब गिल्टी फील होता रहेगा। You have ridiculed me. अब तुम जिंदगी भर पछताती रहोगी। गुड बाय। सुना तुमने? गुड बाय। जिंदगी उस मकाम तक पहुंच गई। आज जिंदगी उस मकाम तक पहुंच गई जहां से मुड़कर लौटना मुमकिन नहीं। इन तन्हाइयों का सफर इतना लंबा था। इन तन्हाइयों का सफर इतना लंबा था। आज मंजिलों तक मेरी राहें पहुंच गई। आज मंजिलों तक मेरी राहें पहुंच गई। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिना दास इस प्ले की डायरेक्टर और मोहिनी का किरदार निभा रही थी।
उम्मीद है आप सबको हमारा ये प्ले पसंद आया। ये एक छोटी सी कोशिश थी, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो पूरे संसार में फैली हुई है और जिसको अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। डिप्रेशन एक बहुत ही गहरा दलदल है जिसमें से कुछ लोग तो निकल आते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें से नहीं निकल पाते हैं और वो हार कर, हताश होकर, निराश होकर अपनी जान गंवा देते हैं। ये एक बहुत ही दुखद समस्या है और इस प्ले को हमने इस माध्यम से दर्शाया है कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि हार ना माने और अपने प्रियजनों को छोड़ के ना जाएं, क्योंकि आपके जाने के बाद आपके प्रियजन आपके लिए तड़पते रहते हैं। सो उम्मीद करती हूँ इसे जो भी देख रहा है और अगर आप डिप्रेशन से पीड़ित हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लें, किसी डॉक्टर की मदद लें और किसी भी तरह से अपना इलाज कराएं और इस समस्या से निकलें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. And I think Ashish has taken a refuge where he actually belonged to. The kind of answers he was seeking on life, philosophy, spirituality, truth, I really hope that he's got all the answers in the world where he's currently. Ashish was a very handsome young man who never grew old. And I yet have to come across a person who was so positive and strong willpowered. His intellectual capacities were unparalleled, and so was his energy. It was simply impossible to keep up pace with his energies, his work, his ethics. Everything was so positive about him. But I really dread that, he lost his battle with mental illness. He could not keep up. He was an achiever. He gave a lot to the world. Just to give you an example, he had around 11 plus patents on his name, 150 plus publications, and he literally created a niche in his field. He was very strong, willpowered, but he got defeated by the mental illness. He fought. He really fought very hard, but he gave up in the end. He took such a strong step of leaving behind such a beautiful life, which was full of ambitions according to him, and drifted toward a world which is completely unknown. But I guess he felt peaceful. My experience tells me that in life, it is very, very important and urgent to reach out. Reach out to people who are there for you always. Your family, your friends, talk it out. It helps. The more you keep it inside you, the more painful it becomes and difficult. And a stage comes when you will not be able to handle it. So you have to reach out, talk. There are so many helplines which are available right now. There were times when we were not aware of this mental health issues and we were not having enough support system. But it is not so these days. We feel very weak emotionally and mentally when we are battling any kind of mental illness. We were blessed. Ashish was blessed. He had a beautiful support system. His family, his friends, his colleagues, his students, and numerous people who loved him, who respected him, who really, who idol worshipped him. But then, in spite of after that, I really feel that he did not talk out enough. Maybe because he was too strong powered, and then, and please, take medicines, don't give up on your medicines. It is just like you are taking medicines for any other illness, maybe your heart disease, your sugar, or anything else. It is very unfortunate. He was not destined to go the way he did.
he had a lot to do, but then I think he gave up, and it is difficult. And I can say that because I myself am a cancer survivor, stage 4 blood cancer, and there were times when I really wanted to give up, but then something kept me going somehow. Sometimes people say इन्होंने अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा जब ऐसा स्टेप लिया. आजकल बहुत सारी ऐसे केसेस हो रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं. But I must tell you, it's not in one's hands. It is not. When you have those 10,000 thoughts crossing your mind in 1 minute, you really can't do much. You really cannot do much. So what best we can do is seek help, talk. Ashish is not here today. I have everyone else. But not a day goes when me and my son Adi, who's just a photocopy of Ashish, he's not there to see Adi's achievements. He's not there to mentor him when he really is in need. He's in his formative years. When he needs a man to talk to, Ashish is not there. And we miss him. We really miss him. Adi shared a beautiful bond with his dad. And though he's built up his cope mechanism, but a loss is loss, which can never be completed. Nobody can fill it. Nobody else can fill it. His dad would remain his dad. And the reason I came up with this video, Ashish wrote a lot of blogs on mental health. Whenever he was in a stage to fight it, he fought it. And when he could not, he gave up. I just know one thing, that if a person like Ashish can give up, I think people who are not so strong, how do they survive? I really don't know. I can't imagine. I cannot imagine, because he was a fighter. He was really a fighter. I really want to remember him very fondly for whatever he has given to the world, whatever he has taught to the world, the legacies he's left behind. But I earnestly request to all the patients to take help as soon as you feel that there is something wrong. And I really ask people who are taking care of these kind of people, who are dealing with them, be sympathetic, be empathetic, and please give them your listening ear. That's all they want. Thank you so much.